अच्छा, तो हमने एक हेलो वर्ल्ड डायलॉग फ्लो का चैटबॉट बना लिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, और अब आगे हमें डायलॉग फ्लो में क्या पढ़ना है उसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोर्स आउटलाइन के डॉक्यूमेंट में। अच्छा, कोर्स आउटलाइन हमारे पास रिपॉजिटरी में हमने रखा था, पुश कर दिया था। तो हम कोड रिपॉजिटरी ओपन कर लेते हैं इस क्लास की जो है। अच्छा जी, ये हमारा जो है ना कोर्स आउटलाइन इसी में ही पुश हुआ हुआ है। इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास डायलॉग फ्लो में है इंटेंट, एंटिटी और फुलफिलमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो इंटेंट हमने मोर और लेस लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, लेकिन हम अगेन इसको कवर कर लेते हैं और हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक अदद कोई रियल लाइफ का हम चैट बॉट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिज़्ज़ा राइडर हम लास्ट बना रहे थे अलेक्सा पर, तो हम सेम पिज़्ज़ा राइडर की स्किल इस पे बनाने की अब कोशिश करते हैं। और उस स्किल को बनाते हुए हम ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि इंटेंट, एंटिटी, फुलफिलमेंट और कॉन्टेक्स्ट, ये हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको भी होपफुली मैं कोई एक टास्क दे दूँगा जिसको आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये सारी चीज़ों की। अच्छा जी, अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम वापस आ जाते हैं अपने डायलॉग फ्लो के स्क्रीन पे। अच्छा, डायलॉग फ्लो की स्क्रीन पे आने के बाद मैंने क्या किया, मेरा ऑफ कोर्स हेलो वर्ल्ड एजेंट के नाम से मैंने लास्ट क्लास में एक चैटबॉट बना लिया था डायलॉग फ्लो का। तो वो मैंने ओपन किया हुआ है, ये टैब बंद नहीं हुआ था, तो आज ये वहीं से स्टार्ट हो गया दोबारा। वेल, तो इसमें मैंने इंटेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया और मैंने ओके का बटन दबाया, तो ये सारे इंटेंट्स इसने मुझे शो कर दिए। अच्छा, अभी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट इंटेंट्स होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट फॉलबैक इंटेंट शामिल है और डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट शामिल है। उसके अलावा हमने एक इजाफी इंटेंट बनाया था जिसका नाम था ऑर्डर फूड, राइट। तो मैं इस इजाफी इंटेंट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, और हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा राइडर स्किल को बनाने की हम कोशिश करते हैं। अब हम शुरू से देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट में गया। जैसे ही बंदा हाय बोलेगा, या अगर वॉइस एप्लीकेशन के केस में अगर गूगल असिस्टेंट पे ये चल रही है ऐप, तो अगर बंदा बोलेगा कि हे गूगल टॉक टू पिज़्ज़ा राइडर ऐप या पिज़्ज़ा राइडर जस्ट, तो ये वाली बात, ये वाला जवाब आ जाएगा जो यहाँ से मैं उसको दे रहा हूँ, ये वाला जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, तो एक इंटेंट में अब और क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, एक तो चीज़ है इवेंट। अच्छा, इवेंट क्या चीज़ है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि वेलकम करके एक इवेंट है वो इसमें लगा हुआ है। सम टाइम क्या होता है कि हम जो चैट बॉट होता है हमारा, उससे उससे हम कुछ जवाब लेना चाह रहे होते हैं, बट हम उससे एज अ यूज़र बात किए बगैर जवाब लेना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे ही मेरा स्क्रीन ओपन हो, ठीक है, जैसे ही कोई चैटबॉट में ओपन करूं, या मिसाल के तौर पे मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूं, तो जैसे ही वो वेबसाइट कम्प्लीटली लोड हो जाए तो मैं चैटबॉट का कोई जवाब है वो लेना चाहता हूं। ठीक है, तो ये वेलकम उसी में से एक है। वेलकम इवेंट क्या करता है कि जैसे ही इनिशिएट होता है आपका चैटबॉट, तो ये वेलकम इवेंट के थ्रू आपका ये इंटेंट हिट हो जाता है। अच्छा, इसमें और कौन कौन से इवेंट हैं, यहाँ पे एक लिस्ट है इवेंट्स की। ठीक है, गूगल असिस्टेंट वेलकम इंटेंट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ वेलकम इसको लिखता हूँ तो इन जनरल वेलकम हो जाता है सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिसमें फेसबुक भी शामिल है, गूगल असिस्टेंट शामिल है। ठीक है, और इनका जो वेब मैसेंजर जो है डायलॉग फ्लो, जो हमने लास्ट क्लास में हम करके भी देखा था कि मैसेंजर को लगाते कैसे हैं किसी भी वेब पेज पे। वेल, तो अगर मैं वेलकम लिखता हूँ सिंपली, तो ये सबके लिए जनरल वेलकम हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ नहीं, ये वेलकम नहीं हो। ठीक है, सिर्फ गूगल असिस्टेंट के वेलकम पे ये चले। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई फेसबुक के वेलकम पे भी ये चले। होपफुली यहाँ पे फेसबुक का भी एक होगा वेलकम। ठीक है, फेसबुक वेलकम, टेलीफोनी वेलकम, स्लैक वेलकम। मिसाल के तौर पर टेलीफोनी वेलकम जब हिट होगा, जब फ़ोन को रिसीव किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं
जब गूगल असिस्टेंट पे मेरी ऐप ओपन होती है तो उस केस में, और अगर फ़ोन पे कोई मेरी चैटबॉट से बात कर रहा है उस केस में मैं अलग अलग तरह से ग्रीटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दो अलग अलग इंटेंट बना के इसके ज़रिए मैं उसको डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, एक में मैं गूगल असिस्टेंट का वेलकम लगा दूँगा, एक में मैं टेलीफोनी का वेलकम लगा दूँगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी भी इंटेंट को ट्रिगर करने के दो तरीक़े हैं हमारे पास। नंबर एक तरीक़ा कि हम यूज़र के जो ट्रेनिंग फ्रेजेस हैं उनमें से कोई फ्रेज़ बोलें तो चैटबॉट मुझे वो वाला जवाब देगा। ठीक है, वो इंटेंट ट्रिगर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई हाय बोलता है तो उसको क्या जवाब मिल जाएगा, उसको ये वाला जवाब मिल जाएगा, हाय एंड गुड मॉर्निंग, आई एम योर पिज़्ज़ा डिलीवरी असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई हाय नहीं बोलता तो इनमें से कोई एक इवेंट अकर होगा जो भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी मैंने वेलकम लगाया हुआ है। ठीक है, वेलकम के अलावा भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, आप देखें गूगल असिस्टेंट के बहुत सारे इसमें इवेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, गूगल असिस्टेंट डेट टाइम, गूगल असिस्टेंट साइन इन, ठीक है, गूगल असिस्टेंट प्लेस, गूगल असिस्टेंट डिलीवरी एड्रेस। तो जब डिलीवरी एड्रेस की बात होगी गूगल असिस्टेंट में तो ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा। तो इस इवेंट के ज़रिए मैं किसी इंटेंट को ट्रिगर करवा सकता हूँ, उस इवेंट के साथ किसी भी इंटेंट को मैं एसोसिएट कर सकता हूँ। तो ये इवेंट्स हमने देख लिया। कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम लास्ट में देखेंगे, जैसा कि हमारे कोर्स आउटलाइन में देखा वो लास्ट में मेंशन हुआ हुआ है कॉन्टेक्स्ट, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंटेंट का नाम है, उसके बाद वो इवेंट्स हैं जिन इवेंट्स पर इस इंटेंट को ट्रिगर होना है। ठीक है, अच्छा, इवेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लिमिटेड इवेंट्स हैं। उसके अलावा आप अपना कस्टम इवेंट भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा पेज अंडरस्कोर ओपन और मैंने एंटर कर दिया, तो ये पेज अंडरस्कोर ओपन जो है दिस इज़ अ कस्टम इवेंट जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिगर करवाना पड़ेगा। तो ये इवेंट वाली चीज़ हम कब देखेंगे, हम जब इस चैट बॉट को अपने रिएक्ट की ऐप से इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस इवेंट को हम किस तरह से कॉल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर रिएक्ट की ऐप पे जब ये चैट बॉट कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद मेरे पास दो तरीके होंगे इस चैट बॉट से बात करने के। नंबर एक तरीका तो ये होगा कि मैं एक टेक्स्ट में जाऊँ जहाँ पे मैसेज लिखने की जगह वहाँ पे जाके मैं हाय लिख दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा कि प्रोग्रामेटिकली बैकग्राउंड में मैं ये इवेंट यानी कि पेज ओपन करके जो मैंने इवेंट यहाँ पे लगाया हुआ है वो मैं प्रोग्रामेटिकली कॉल कर दूँ। उससे क्या होगा, चैटबॉट मुझे खुद से जवाब दे देगा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है। और एज अ रिज़ल्ट यूज़र को क्या लगेगा कि चैटबॉट ने खुद से जवाब दिया, प्रोएक्टिवली जवाब दिया। ठीक है, वेल अच्छा, ये कहाँ पे यूज़फुल रहता है, किन जगहों पे ये यूज़फुल रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इमेजिन कर लें कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट। ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब कोई यूज़र आया आपकी प्रोडक्ट पे स्क्रॉल कर रहा है वो, राइट। एक तो वेलकम था कि भाई जैसे ही चैट वेबसाइट खुली तो वेलकम इवेंट आपने बैकग्राउंड में कॉल कर दिया। तो वेलकम इवेंट से क्या हुआ कि आपका ये वाला जो रिप्लाई था इस इंटेंट का वो आ गया। तो यूज़र के पास क्या होगा, इस जगह पे एक पॉपअप आएगा और वहाँ पे वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम का कोई भी। मिसाल के तौर पे उसको यूज़र इग्नोर कर देता है, फिर यूज़र जाता है प्रोडक्ट की लिस्ट को स्क्रॉल करता है। अब स्क्रॉल करने के दौरान कोई एक प्रोडक्ट पे वो रुक के उसको लाइक करता है। मिसाल के तौर पे आपके प्रोडक्ट पे लाइक का बटन बना हुआ था तो उसको वो लाइक करता है। तो उस लाइक के बटन के क्लिक होने पे आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई इवेंट आप अपने रिएक्ट की ऐप से ट्रिगर करवा सकते हैं जो कि कहाँ हिट होगा, डायलॉग फ्लो में हिट होगा। उसके अगेंस्ट आप कोई यहाँ पे इंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट को लाइक करे तो फ़ौरन एक चैटबॉट निकल के आए, वो बोले हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है तो इस प्रोडक्ट की ना आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लो कि जब भी इस कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। वेल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ इस वजह से नहीं होता है कि थोड़ा सा एनॉइंग रहता है ये, लेकिन जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इसको यूज़ करना ही पड़ता है हमें। ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हमें वेलकम करना है यूज़र को तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हाय लिख के भेज देंगे बैकग्राउंड में, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले ना करें। तो इस तरह के हमें जुगाड़ करने पड़ते हैं अगर हम ये यूज़ ना करें तो। ठीक है, तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको यूज़ करना ही चाहिए, बेहतर है। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग फ्रेजेस जो हैं वो हम अलेक्सा में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रेनिंग फ्रेजेस क्या होते हैं, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये ट्रेनिंग फ्रेजेस क्या होते हैं। हमें रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट 3 से 5 हम एग्जांपल्स देते हैं
उन एग्जांपल्स के बिहाफ पे डायलॉग फ्लो, चूँकि ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, इसका जो एआई है वो इसके इंजन के तौर पे काम कर रही है। तो वो क्या करते हैं, वो 5 सेंटेंसेस को उठा के और पीछे उसी से रिलेटेड बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसको ये पीछे जनरेट कर लेता है। उससे होता ये है कि आपने जो 5 सेंटेंसेस लिखे हैं एज एग्ज़ाम्पल, आप उन सेंटेंसेस से मुख्तलिफ भी अगर कोई बात करें तो इसको फिर भी वो समझ में आ जाता है। ठीक है, अगेन अगर उसको कोई बात ऐसी समझ में नहीं आती तो वो आप आगे दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये यूज़र जो हमारा ट्रेनिंग फ्रेजेस है, इसके बाद एक्शंस एंड पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक्शंस एंड पैरामीटर्स क्या है? अच्छा, एक्शंस जो है ये तो अब आउट ऑफ डेट हो गए, इसको अब इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह पे इंटेंट का नाम इस्तेमाल होता है। ये मैं पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं हम बात, ये कि अब इस वाले को हम इस्तेमाल नहीं करते। वेल, अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें आप तो आप कर भी सकते हैं, इसको ऑब्सोलीट नहीं किया है अभी तक डायलॉग फ्लो वालों ने। ठीक है, V3 में ऑन अदर एंड ये मौजूद नहीं है। ठीक है, V3 में इसको हटा दिया इन्होंने। अभी ये V2 हम बात कर रहे हैं। V3 चूँकि स्टेबल नहीं है तो अभी हम V2 ही पढ़ रहे हैं फ़िलहाल इस क्लास में। अच्छा, डायलॉग फ्लो V3 जो है वो डायलॉग फ्लो CX के नाम से भी उसको मार्केट किया गया है। और ये वाला जो है वो डायलॉग फ्लो एसेंशियल है, और जो नया वाला है जो V3 है वो डायलॉग फ्लो CX के नाम से उसको मार्केट किया है। वेल, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो स्टेबल नहीं है अभी तक। अच्छा, एक्शन तो यूज़ नहीं होते। पैरामीटर्स जो हैं वो क्या चीज़ हैं? पैरामीटर्स जो हम अलेक्सा के अंदर स्लॉट फिलिंग करते थे, ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, इवन दो कि इसका नाम यहाँ पे भी पहले स्लॉट हुआ करता था, लेकिन अब बाद में इन्होंने चेंज करके इसको पैरामीटर्स कर दिया। वेल, तो हमारे पास हमारे पास इस वक्त कोई भी इसमें पैरामीटर मौजूद नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने पैरामीटर नाम रख दिया तो हम इसको पैरामीटर ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्लॉट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे इस वक्त कोई भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन मैं पैरामीटर ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ अपने पैरामीटर को, राइट। और उसके बाद मेरे पास कुछ एंटिटीज़ हैं। ठीक है, बिल्ट इन एंटिटीज़ हैं मेरे पास। तो खैर, अभी इसमें वेलकम इंटेंट को कंप्लीट करके मैं एक नया इंटेंट बनाता हूँ, जो कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं इंटेंट बनाता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं कर देता हूँ भाई, मेरा ख्याल है ये सही है। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम योर पिज़्ज़ा डिलीवरी असिस्टेंट, वी हैव गॉट फ्लेवर ABC। ओके, मैं इसको ABC को हटा के मैं कह देता हूँ चिकन फजीता एंड रैंच। ओके, ठीक है, चिकन फजीता एंड रैंच जो है ना, ओके, इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, लास्ट में हमारे पास फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट भी हम हमारे कोर्स आउटलाइन में, चूँकि इंटेंट के बाद उसका नंबर है, इंटेंट के बाद एंटिटीज़ है, तो फिर उसके बाद हम फुलफिलमेंट पे जाते हैं। अभी के लिए फुलफिलमेंट जो है वो डिसेबल्ड है, तो ये फुलफिलमेंट काम नहीं करेगा फ़िलहाल। डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट को मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं दोबारा से इंटेंट पे क्लिक करता हूँ और एक मैं नया इंटेंट बनाने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। इस इंटेंट का मैं नाम रखता हूँ प्लेस ऑर्डर। ओके, सेव। ठीक है, सेव का बटन आप प्रेस करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से आपकी विंडो बंद हो जाती है या पेज आपका गलती से रीलोड हो जाता है तो अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो वो चेंजेस आपकी ज़ाया हो सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट को भी हम नहीं छेड़ेंगे, इवेंट इसके अंदर हम कोई नहीं लगा रहे फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग फ्रेजेस में आके मैं कहता हूँ ऐड ट्रेनिंग फ्रेजेस, और मैं कहता हूँ भाई प्लेस ऑर्डर, आई एम हंग्री, आई नीड पिज़्ज़ा, गिव मी अ पिज़्ज़ा। ठीक है, और टेक माई ऑर्डर। माई मिस्टेक। ठीक है जी, तो ये हमने कोई इसको 1 2 3 4 5 हमने इसको ट्रेनिंग फ्रेजेस दे दिए। ठीक है, अभी मैं इसमें पैरामीटर्स कोई अभी नहीं ले रहा, अभी थोड़ी देर में हम ऐड करते हैं। अच्छा, इसके रिस्पॉन्स में फ़िलहाल मैं कह देता हूँ हेयर इज़
योर पिज़्ज़ा, यही होगा एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स। लेकिन बीच में हम कुछ उसके पैरामीटर्स भी ले रहे होंगे, भाई ज़ाहिर है पिज़्ज़ा है तो कौन सा साइज़ है, कौन सा फ्लेवर है, क्या है, ठीक है, ये सारी हम चीज़ें भी ले रहे होंगे उससे। अभी हम इतने को सेव करते हैं और इतने एजेंट को सेव करने के बाद मैं ये ट्राई करता हूँ यहाँ पे जाके, क्योंकि हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं ट्राई इट नाउ करके। तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार टेक माई ऑर्डर, तो क्या ये इसको समझ में आ जाता है कि ये प्लेस ऑर्डर की बात हो रही है। पहले हम इसको इतने को चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई अच्छा, पहले तो बंदा आके हाय बोलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि बंदे को ये नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, ठीक है, ये नहीं पता। अच्छा, हाय गुड मॉर्निंग, आई एम योर पिज़्ज़ा डिलीवरी असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, तो अभी इतना पता चल गया कि पिज़्ज़ा डिलीवरी कर देगा, ये ऐसा असिस्टेंट है। तो अब बंदे को समझ आ गया कि शायद मैं ऑर्डर पिज़्ज़ा बोल सकता हूँ, या आई नीड अ पिज़्ज़ा डिलीवरी ऐसे करके बोल सकता हूँ, या ये बोल सकता हूँ कि इसने क्योंकि 3 फ्लेवर बता दिया तो गिव मी भाई चिकन फजीता, इस तरह करके। तो अब मैं उसको बोल के देखता हूँ कि टेक माई ऑर्डर, ठीक है। अभी तो मैंने एग्जैक्टली वो बात बोल दी टेक माई ऑर्डर वाली। अब मैं इसको कोई ऐसी बात बोल के देखता हूँ जो बात तो असल में यही हो लेकिन जुमला कुछ और हो उसका, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर ये बोलता हूँ कि गिव मी सम पिज़्ज़ा, ओके। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की क्योंकि मुझे और कोई मुख्तलिफ जुमला अभी समझ में नहीं आ रहा। तो गिव मी सम पिज़्ज़ा मैंने ऐड कर दिया। तो सम पार्ट इसका ऐसा है जो मौजूद है, सम पार्ट इसका ऐसा है जो मौजूद नहीं है, बट स्टिल इट अंडरस्टैंड्स, ठीक है। वेल गिव मी समथिंग, ठीक है, तो इसको भी समझ लेना चाहिए। इसको नहीं समझा इसने। गिव मी समथिंग, गिव मी फूड, नहीं, इसको भी समझ में नहीं आया। जस्ट गिव मी अगर मैं बोलता हूँ तो भी इसको समझ नहीं आया। अभी मुझे कोई ऐसा मुख्तलिफ जुमला नहीं सूझ रहा जिसका मतलब यही हो लेकिन वो जुमला मुख्तलिफ हो। जो आ रहे थे वो सारे मैंने लिख दिए। तो इसमें होता ही है कि आप थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में भी बोलें तो उसको वो समझ जाता है। अभी हम थ्रू आउट द कोर्स, क्योंकि अभी हम पूरी स्किल बना रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में मुझे कुछ ऐसे जुमले सूझें जो जिसका मतलब यही हो लेकिन वर्ड्स थोड़े से मुख्तलिफ हों। तो क्या होगा कि उसको ये पिक कर लेगा होपफुली। तो वो हमें थ्रू आउट द कोर्स पता चल ही जाएगा। अच्छा, अब मैं अगला काम क्या करना है, हमें अगला काम ये करना है जो हमारे अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन, कि हमने इंटेंट को तो एक्सप्लोर कर लिया कि इंटेंट क्या होता है। कहाँ गया, गुम हो गया। इंटेंट को तो हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया कि इंटेंट क्या होता है। अब उस इंटेंट के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंटिटी जो कलेक्ट करने वाली चीज़ है वो इंटेंट के अंदर ही वो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, तो एंटिटी क्या है भाई? एंटिटी ये है कि जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, कि बंदा अगर आके बोल रहा है कि टेक माई ऑर्डर या गिव मी अ पिज़्ज़ा या आई एम हंग्री, तो उसकी इंटेंशन क्या है। अगर वो बोल रहा है आई एम हंग्री तो उसकी इंटेंशन ये है कि वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, ठीक है, हमारे इस ऐप के सिनेरियो में। तो हमें उसकी इंटेंशन पता चल गई, यानी इंटेंट उसका डिटेक्ट हो गया। इंटेंट डिटेक्ट होने के बाद जाहिर है इस इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ बातें उससे पूछनी पड़ेंगी पलट के, ठीक है। मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा के केस में अगर हम बात करें तो क्या साइज़ आपको चाहिए पिज़्ज़ा, बड़ा वाला चाहिए या छोटा चाहिए। अकेले हैं आप तो छोटा आपको चाहिए होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो या अगर आप 2-3 लोग हैं तो आपको एक बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए होगा, या शायद 2 बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए हो। तो ये भी पूछना पड़ेगा कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए, 2 चाहिए, या एक ही से चल जाएगा काम। फिर इसी तरीके से फ्लेवर्स, चूँकि पिज़्ज़ा की शॉप आमतौर पे मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स ऑफ़र करती हैं, तो फ्लेवर कौन सा हो ये भी मुझे शायद पूछना चाहिए, ज़रूरी क्वेश्चन है। अच्छा, और फिर साथ में मुझे ये भी पूछ सकता हूँ मैं ऑप्शनली कि यार थिन क्रस्ट चाहिए या थिक क्रस्ट चाहिए, ये भी आप एक सवाल हो सकता है ऑप्शनली। तो 3 क्वेश्चन तो आई थिंक मैंडेटरी हैं जो मुझे पूछने ही चाहिए। अच्छा, तो अब मैं इसको आके बोलता हूँ कि यार आई वांट
लार्ज पिज़्ज़ा। अच्छा, तो अब ये जो लार्ज है ये ज़ाहिर है इसको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मैं वो सारी एग्जांपल दे दूँ ना जो जो मेरे आएगा। आई वांट टू पिज़्ज़ा। जैसे ही आप नोट करें मैंने टू लिखा है इसके अंदर, इसने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया कि टू जो है वो क्या है, वो है एक एंटिटी है, नंबर टाइप की एंटिटी है। तो इसका मतलब है कि आई वांट टू है तो कल को आई वांट टू थ्री पिज़्ज़ा भी हो सकता है यहाँ पर, या कल को आई वांट फाइव पिज़्ज़ा भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसने इसको एंटिटी डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, और मैं इसको एक बात और बोल देता हूँ कि आई वांट चिकन पिज़्ज़ा। अच्छा, चिकन भी इसको समझ में नहीं आया कि भाई चिकन क्या चीज़ है। वेल, जो इसको समझ आ गया हम उतनी चीज़ को पहले एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही मैं अब नीचे आऊँगा और एक्शन पैरामीटर्स को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे इसको शो कर देना चाहिए, बट आई थिंक ये ग्लिच हो गया इसका। ये जो टू लिखा हुआ है यहाँ पे इसने जो सिस्टम एंटिटी गेट की है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए। वेल, मैंने सेव का बटन भी प्रेस किया है, बट आई थिंक इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है, आई थिंक इस बटन को मुझे प्रेस करना चाहिए। वेल, वो आई थिंक इंट्रोडक्शन की एक स्क्रीन थी जो सामने आई हुई थी, मैंने ऐड और मैनेज पे क्लिक किया तो वो ख़त्म हो गई। वेल, तो हम देखते हैं कि पैरामीटर्स में पहले जहाँ पे कोई पैरामीटर इनपुट नहीं लिया गया था, अब यहाँ पे एक अदद पैरामीटर मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो कि कलेक्ट करने हैं मुझे यूज़र से, ठीक है। ये सारे पैरामीटर मुझे कलेक्ट करने हैं यूज़र से उसकी इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए, सही है, या इस इंटेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये सारे सवाल यूज़र से पूछने हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर बंदा आता है, बंदा कहता है कि जस्ट आई नीड पिज़्ज़ा, ठीक है, तो मुझे ये वाली एंटिटी उसने नहीं बताई, ठीक है। अच्छा, अगर बंदा आके बोलता है कि आई नीड थ्री पिज़्ज़ा या टेक माई ऑर्डर फॉर थ्री पिज़्ज़ा, ये बोलता है अगर बंदा, तो इसका मतलब है मुझे ये एंटिटी बंदे ने दे दी। अब ये डिपेंड करता है कि ये एंटिटी क्या मेरे लिए रिक्वायर्ड है। मेरे केस में हाँ रिक्वायर्ड है भाई, जब तक वो ये बात नहीं बताता उसको मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो ये जो पैरामीटर है ये मेरे केस में रिक्वायर्ड है कि मुझे लाजमी यूज़र से ये पैरामीटर गेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड पे चेक लगा दूँगा। जैसे ही आप नोट करें मैंने रिक्वायर्ड पे चेक लगाया, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट के नाम से एक चीज़ अपीयर हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया है, तो अगर यूज़र ये बात ना बताए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक अदद क्वेश्चन उसके लिए डालना पड़ेगा कि हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक वेरिएशन में और भी डाल सकता हूँ, हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक मी टू डिलीवर, ठीक है। दो वेरिएशन डाल दिए, ये बदल बदल के पूछता रहेगा इन्हीं वेरिएशन में से, और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब मैंने क्या कर दिया, एक अदद पैरामीटर यूज़र से कलेक्ट करने के लिए मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया, इस इंटेंट को। सेव करते हैं जनाब, इसको सेव करके मैं इससे कहता हूँ कि गिव मी पिज़्ज़ा, राइट। तो इसने फ़ौरन मुझसे पूछा कि हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू डिलीवर। अच्छा, इसको अब ये पता चल चुका है कि इंटेंशन क्या है, प्लेस ऑर्डर, ठीक है, और ये इसने मुझसे पलट के सवाल पूछ लिया है। मैंने इसको कहा कि यार 5 पिज़्ज़ा, एंटर, ठीक है। और जैसे ही मैंने 5 बोला तो मेरी इंटेंशन कंप्लीट हो गई, इसने मुझे आंसर दे दिया हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा। और साथ में पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो इसको पैरामीटर भी मिल गया है कि 5, जो भी मैंने 5 पिज़्ज़ा बोला था तो 5 मिल गया, कुछ और बोलता तो वो मिल जाता। तो ये मैंने एक पैरामीटर इसका कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो पैरामीटर था ये नंबर टाइप का था, ठीक है, तो जो भी मैंने बोला उसमें से नंबर इसने पिक कर लिया। अच्छा, ये इसको कैसे पता चला, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप ये देख रहे हैं पहले से इसने क्या बताया हुआ है कि सिस्टम डॉट नंबर। अच्छा, अलेक्सा में हमारे पास सिस्टम स्लॉट टाइप्स होते थे, उसमें इसके अंदर सिस्टम एंटिटीज़ हैं, ठीक है। सिस्टम एंटिटीज़ कैसे स्टार्ट होती हैं,
@SYS और डॉट करके होगा, ठीक है। गिवन नेम का मतलब है जितने भी इंग्लिश नेम्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। करेंसी नेम मतलब डॉलर, यूरो, पाउंड। जियो सिटी, ठीक है। जियो सिटी, GB का मतलब है सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की सिटी पकड़ेगा ये। अच्छा, फिर डेट पीरियड के मतलब एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक। अच्छा, फिर यूनिट, वॉल्यूम, जियो सिटी पूरी दुनिया के जो है ना सिटीज़ को पिक करेगा। टाइम है उसके बाद कि भाई किसी पॉइंट पे आपको टाइम पूछना है कि आप भाई फ़्लाइट के लिए कोई चैटबॉट बना रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम बताना और पूछना पड़ सकता है कि भाई किस टाइम की फ़्लाइट आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 टाइमिंग अवेलेबल है, तो वो एक टाइम बोलेगा उसमें से। या अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करने के हवाले से अगर कोई चैटबॉट आप बना रहे हैं तो उसमें टाइम इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। या अलार्म की आप कोई ऐप बना रहे हैं तो उसमें भी ये टाइम इनपुट लेना हो सकता है। ड्यूरेशन, मीटिंग्स में कि कितने ड्यूरेशन की होगी, मतलब मीटिंग शुरू तो 5 बजे करनी है लेकिन ड्यूरेशन उसकी क्या होगी, तो सेकंड पैरामीटर के तौर पे। तो ये सारे वो बिल्ट इन या सिस्टम एंटिटीज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इन एंटिटीज़ में मुझे एक तो नंबर है, वो तो मुझे मिल गया कि भाई क्वांटिटी क्या होगी तो वो नंबर होगी। अच्छा, तो हम चलते हैं जनाब। अच्छा, नंबर भी नहीं होगी बाय द वे, क्योंकि नंबर जो है ना वो पॉइंट वाले नंबर भी पकड़ लेता है। तो इसमें हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो पॉइंट वाले नंबर ना पकड़े, इंटीजर, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरा क्या होगा, सिस्टम डॉट नंबर इंटीजर, ये असल मेरा सही वाला है जो मुझे एंटिटी रिक्वायर्ड है। अब इसको अगर मैं बोलूँगा ना 5.2, तो ये 5.2 नहीं समझेगा, ये 5 समझेगा उसको, ठीक है। और अगर नॉर्मल वाला नंबर लेता जो पहले लगा हुआ था, तो उस हिसाब से ये क्या समझता, उसको 5.2 ही समझता। फिर मुझे प्रोग्रामेटिकली उसको हैंडल करना पड़ता, उस 0.2 को मुझे प्रोग्रामेटिकली हटाना पड़ता। अच्छा, अब इस पैरामीटर में और क्या चीज़ है, पैरामीटर का नाम। ये जो पैरामीटर का नाम है इसको मैं चेंज करके अब क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये जो पैरामीटर मैंने लिया है क्वांटिटी है, तो इसका मैं नाम भी रेलेवेंट रख देता हूँ। जैसे हम वेरिएबल का नाम रखते हैं सेम उसी तरह ये वेरिएबल का नाम है। इसकी टाइप जो है वो ये सिस्टम डॉट नंबर इंटीजर इसकी टाइप है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू करके जो है, मिसाल के तौर पे इस एंटिटी में जो भी वैल्यू पकड़ में आई है उसको कहीं पे इस्तेमाल करना है तो ऐसे डॉलर लगा के उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, तो ये बताया हुआ है इसने। अच्छा, और फिर इज़ लिस्ट हम कब बताते हैं, चेक इस पर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये लिस्ट के तौर पे ट्रीट करेगा इसको। मिसाल के तौर पे अभी मुझे क्वांटिटी चाहिए सिर्फ एक, ठीक है। मिसाल के तौर पे कितना पिज़्ज़ा, 5 पिज़्ज़ा, या कितना पिज़्ज़ा, 10 पिज़्ज़ा, ये ख़त्म हो गई बात। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मुझे एक से ज़्यादा डेटा इनपुट लेना होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स इनपुट लेने होते हैं। मिसाल के तौर पे फेवरेट कलर्स, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा चैटबॉट बना रहा हूँ जिसमें मुझे यूज़र से फेवरेट कलर्स उसके इनपुट लेने हैं, तो फेवरेट कलर्स में रेड, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं जो उसके फेवरेट हों। तो उसमें मैं क्या करूँगा, इज़ लिस्ट पे चेक लगा दूँगा। उससे होगा ये कि मुझे जब सर्वर पे डेटा मिलेगा ये, या जब चैटबॉट यूज़र से डेटा लेगा, तो यूज़र जितने भी डेटा पॉइंट्स देगा वो सब ले लेगा। मिसाल के तौर पे भाई व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, बंदे ने कहा रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो तीनों को ले लेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। कलर नेम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। या मिसाल के तौर पे व्हाट आर योर फेवरेट नंबर्स, जैसे अभी मैंने क्योंकि नंबर किया हुआ है, तो व्हाट आर योर फेवरेट नंबर्स, बंदे ने कहा 14, 16 और 19, तो वो तीनों को ले लेगा और मुझे एक एरे की सूरत में देगा। लेकिन अभी मुझे इस लिस्ट को ट्रू नहीं करना है क्योंकि मुझे सिर्फ एक इनपुट चाहिए अभी, तो मैं इसको चेक नहीं लगाऊंगा। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरा अगला पैरामीटर जो है कि भाई 2 पिज़्ज़ा तो सही है, हो गया। अभी मुझे साइज़ चाहिए लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आके देखता हूँ सिस्टम एंटिटीज़ में, तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि पिज़्ज़ा के मैं साइज़ का बना सकूँ कोई। तो इस पॉइंट पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी खुद की एक एंटिटी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं उस एंटिटी को यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, इसको मैं सेव करके इसको क्लोज़ करूँगा मैं, और अब मैं जाऊँगा एंटिटीज़ के अंदर, जहाँ पे मैं जाके अपनी एक अदद एंटिटी तैयार करूँगा पिज़्ज़ा के साइज़ की, ठीक है। मैंने कहा एक न्यू एंटिटी बनाओ, उसका नाम रखो पिज़्ज़ा साइज़, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई स्मॉल, मीडियम,
लार्ज। मिसाल के तौर पे हमारे पास यही 3 साइज़ होते हैं। अच्छा, स्मॉल को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंगल सर्विंग भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके सिनोनियम्स मैं सारे डिफ़ाइन कर दूंगा जो जो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, पैन पिज़्ज़ा भी बोल सकता है कोई, और क्या बोल सकता है, मीडियम को रेगुलर बोल सकता है, रेगुलर पिज़्ज़ा बोल सकता है बंदा, और लार्ज को वो कह सकता है बंदा कि 2 सर्विंग। ठीक है, या TWO 2 सर्विंग। ठीक है, इनमें से कुछ भी बात कह सकता है, या बिग बोल सकता है। मेरा ख्याल है सही हमने कर दिया, सेव का बटन मैंने प्रेस कर दिया। अच्छा, ये डिफ़ाइन सिनोनियम ना बाय डिफ़ॉल्ट इस पर चेक लगा हुआ होता है, तो हम सिनोनियम बता पाते हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो सिनोनियम का ऑप्शन गायब हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि सिनोनियम अगर लगे हों तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एक और भी ऑप्शन है, अलाउ ऑटोमेटेड एक्सपेंशन। इसको इनेबल करने से होता क्या है कि अगर बंदे ने स्मॉल, मीडियम और लार्ज के अलावा कोई वैल्यू बोल दी ना, तो उसको यहाँ पे लाके वो ऐड कर देता है। लेकिन इस केस में मैं इसको चेक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर बंदे ने स्मॉल, मीडियम, लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज बोल दिया अगर, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको चेक नहीं लगाऊंगा। लेकिन कुछ केसेस में ये सही भी रहता है चेक लगाना। उससे क्या होता है, मैं यूज़र की साइड से भी डेटा जो है वो मिलना शुरू हो जाता है कि यूज़र क्या बोलना चाहता है, यूज़र क्या चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है। तो खैर, फिर उस सूरत में हम करते ही हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज को हम हैंडल कर लेते हैं प्रोग्रामेटिकली। स्मॉल, मीडियम, लार्ज के अलावा कुछ भी अगर होता है, कुछ भी अगर आता है इसके अलावा, तो हम यूज़र को कहते हैं कि यार ठीक है, आपने ये बोल दिया है, मेरे समझ आ गया, बट ये अभी मौजूद नहीं है, हम अभी ये रखेंगे बहुत जल्द। तो हम इस तरह करके उसको हैंडल करते हैं। वेल, अभी आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 3 मेरे पास फ़िक्स साइज़ मौजूद हैं। मैंने उसको सेव किया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मैं वापस एंटिटीज़ पे आ जाता हूँ। मेरे पास एक एंटिटी बन के तैयार है जिसका नाम है पिज़्ज़ा साइज़। मैं वापस अपने इंटेंट में जाता हूँ और इस एंटिटी को जो मैंने अभी अभी बनाई है, इसको मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे, और अब मैं जब आके बोलूँगा इसको कि आई वांट स्मॉल पिज़्ज़ा, तो इसको फ़ौरन समझ लेना चाहिए कि इस स्मॉल का मतलब क्या है। वेल, इसको समझ नहीं आया। आई थिंक मैं पेज रिफ़्रेश कर लेता हूँ। कुछ थोड़े बहुत ग्लिचेस डायलॉग फ्लो में भी हैं। वेल, अब देखते हैं इसको समझ आता है या नहीं आता। वेल, आमतौर पे ये पिक कर लेता है, लेकिन अभी ये पिक नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल को ऐसे करके सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं बताऊँगा इसको यहाँ पे कि भाई ये क्या है मेरा, ये पिज़्ज़ा साइज़ है मेरा। ठीक है, ये यहाँ पे शो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने बना दिया है। अगर मैं इससे पहले यहाँ पे आके लिखता तो मुझे शो नहीं होता। ठीक है, ये वो एंटिटी है जो मैंने अभी बनाई है। अच्छा, बाकी एंटिटीज़ में आप देखें सिस्टम डॉट करके लगा हुआ है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, सिस्टम डॉट नहीं लगा हुआ इसमें, डायरेक्ट वो नाम है जो मैंने लिखा था, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ था, वहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, और ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसने मुझे शो कर दिया पिज़्ज़ा साइज़, शो कर दिया इसने मुझे। ठीक है जी, और मैं आके अब सेव कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और सेव करके अब मैं इसको चला के देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ हाय, तो इसने कहा भाई हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम योर पिज़्ज़ा डिलीवरी असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। मैंने इसको कहा कि गिव मी 5 लार्ज पिज़्ज़ा। ठीक है, अब आप नोट कीजिए कि 5 लार्ज पिज़्ज़ा यहाँ पे ना ट्रेनिंग फ्रेजेस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ 5 लार्ज पिज़्ज़ा, बट इसको मैंने ऐसे बोला गिव मी 5 लार्ज पिज़्ज़ा, तो इसको समझ में आ गया, इसने मुझे जवाब भी दे दिया, और दोनों पैरामीटर्स इसने बिल्कुल सही तरह पकड़े हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि नोट माई ऑर्डर फॉर लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है, एंटर, तो इसने आप देखें लार्ज पिक कर लिया। हालांकि ये वाला जो सेंटेंस है नोट माई ऑर्डर फॉर लार्ज पिज़्ज़ा, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अब ये पूछ रहा है कि भाई हाउ मैनी
पिज़्ज़ा वुड यू लाइक मी टू डिलीवर। मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर 6 ऑफ देम। ठीक है जी, तो इसको 6 भी पता चल गया। ठीक है, जो कि मैंने लिखा था वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, बट क्योंकि इसके पीछे एआई लगी हुई है बैकग्राउंड पे, तो ये इसको पिक कर लेता है। अच्छा, कभी अगर ये इसको पिक ना करे तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री करके चीज़ मौजूद है। हम यहाँ पे जाते हैं और इसकी हिस्ट्री हम चेक कर लेते हैं। ट्रेनिंग, सॉरी, तो ट्रेनिंग वाले में मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे ऑल कन्वर्जेशन है, यहाँ पे वो कन्वर्जेशन जो नो मैच है, ऐसी कन्वर्जेशन जो समझ में नहीं आई उसको कि भाई करना क्या था। तो मेरे पास क्या है, ऐसे हाय करके बोला था बंदे ने। अब इसमें ना गिव मी समथिंग मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, अगर आप थोड़ा सा पीछे वीडियो में बोला था मैंने गिव मी समथिंग, जो इसको समझ में नहीं आया था, तो मैं इसको असाइन भी कर सकता हूँ। गिव मी फूड भी इसको समझ में नहीं आया था, तो ये सारे यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड हो रहे होते हैं कि भाई क्या क्या समझ में नहीं आया इसको। ठीक है, इसी तरह इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। एक और भी सेशन था जिसमें कोई बात समझ में नहीं आई थी इसको। अच्छा, इसमें तो सब समझ आया हुआ। वेल, नो मैच कन्वर्जेशन और ऑल कन्वर्जेशन, सारी कन्वर्जेशन भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। वेल, मैं वापस इंटेंट्स में आ जाता हूँ, और इंटेंट में आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि प्लेस ऑर्डर में चला जाता हूँ दोबारा। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, 2 अदद एंटिटीज़ हो चुकी हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखें सेलेक्ट करके उसको बताया ना कि ये भी एक एंटिटी है, तो नीचे ना इसकी इसका एक बनकर आ गया कि भाई ये भी पैरामीटर है। इसको भी मैंने बोलना है कि रिक्वायर्ड है ये, राइट। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं बोलूँगा तो अगर ये वैल्यू उसको नहीं मिलती है तो वो इसको इग्नोर करके आगे निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे सर्वर पे वो सिर्फ क्या लेके चला जाएगा, वो सिर्फ 6 जो ये मिला है ये सर्वर पे लेकर चला जाएगा। वो लार्ज पिज़्ज़ा के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मिसाल के तौर पे इसमें मैं चेक हटा के अगर इसको मैं ट्राई करके दिखाऊं कि मैंने कहा गिव मी 5 पिज़्ज़ा, तो ये ख़त्म हो गया। इसने मुझसे पलट के नहीं पूछा, 5 इसको मिल गया क्वांटिटी में जो कि रिक्वायर्ड था, और इसने बोला हियर इज़ योर पिज़्ज़ा। इसने मुझसे पूछा ही नहीं कि भाई साइज़ आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड मार्क नहीं हुआ है। अब मैंने इसको रिक्वायर्ड मार्क किया, एक प्रॉम्प्ट डिफ़ाइन किया, ठीक है, व्हाट साइज़ वुड यू लाइक मी टू सेंड यू, वी हैव स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज पिज़्ज़ा। ये वुड यू लाइक टू ऑर्डर होगा, आई थिंक बेटर वर्ड होगा। व्हाट साइज़ वुड यू लाइक टू ऑर्डर। ठीक है जी, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट इसका डिफ़ाइन कर दिया। 2, 3, 4 वेरिएंट्स भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, तो वो बदल बदल के उन वेरिएंट्स में से पूछेगा। और अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं सेम क्वेश्चन जब इससे दोबारा करूँगा, ठीक है, मैं बोलूँगा भाई गिव मी 5 पिज़्ज़ा, गिव मी 5 पिज़्ज़ा, तो अब मुझसे ये इस साइज़ के लिए भी पूछेगा कि भाई व्हाट साइज़ वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। मैंने कहा कि लेट्स गो विथ स्मॉल। ठीक है, तो इसको ये स्मॉल समझ में आ गया। अब ये लेट्स गो विथ स्मॉल यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग फ्रेजेस में कहीं पे भी मौजूद नहीं था। तो अभी तक देखकर आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो डायलॉग फ्लो के पीछे जो एआई का इंजन लगा हुआ है वो अलेक्सा से मच बेटर है। ठीक है, अलेक्सा इतना अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं करता चीज़ों को जिस तरीके से ये कर रहा होता है। और साथ ही साथ ये भी है कि अलेक्सा में जो बग्स हैं वो डायलॉग फ्लो से कम है। ठीक है, क्योंकि उसकी एआई जो है वो थोड़ी हल्की वाली है, तो उसमें बग्स भी कम है। इसकी एआई काफ़ी एडवांस है, तो इसमें काफ़ी एडवांस किस्म के बग्स भी हैं, ग्लिच भी हैं काफ़ी इसमें, तो उनसे भी आपको जो है वो जूझना पड़ता है। वेल, तो अब मैं इसका ना नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा साइज़ इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जस्ट साइज़। ठीक है, जस्ट साइज़ मैंने इसका नाम रख दिया। और इसकी टाइप क्या हो गई, पिज़्ज़ा साइज़, जो मेरा कस्टम टाइप है वो साइज टाइप हो गई इसकी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे चाहिए फ्लेवर। ठीक है, चिकन। अब इसको मैं क्या बताऊं कि भाई ये क्या कौन सी टाइप है।
बिल्ट इन टाइप में पिज़्ज़ा के फ्लेवर की कोई टाइप, ठीक है, एफ एल करके मैं लिखता हूँ तो फ्लाइट आता है, मुझे फ्लेवर चाहिए, 3 मुख्तलिफ फ्लेवर मुझे चाहिए, तो वो मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इतने काम को सेव करके दोबारा से मैं एंटिटीज़ में जाता हूँ और वहाँ जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं क्रिएट एंटिटी करता हूँ और मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा फ्लेवर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना, मैं ऐसे स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, आसान सा तरीका है, क्योंकि अगर एक जगह गलत हो जाए तो फिर वो काफ़ी तंग करता है आगे तक। अब मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर लिखने के बाद मैंने कहा कि चिकन, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने कहा कि क्या थे वो 3 साइज़, भूल गया मैं। जो भी थे, हम यहाँ पे 3 साइज़ लिख देते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन हम एडिट कर देंगे। उसके बाद था जी फजीता हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली, और रैंच, ठीक है जी। तो 3 मैंने कर दिया यहाँ पे, चिकन, फजीता और रैंच, और यही तीनों हम वहाँ पे भी लगा देते हैं जाके, ठीक है जी। चिकन, फजीता और रैंच, प्लेस ऑर्डर में मैं दोबारा गया और मैंने कहा भाई ये जो चिकन है ना, मैं मिसाल के तौर पे इसको मैं कट करके यहाँ से, सही है, इस वाले को मैं डिलीट करके दोबारा से ऊपर जाके लिखता हूँ, सेव, रिफ्रेश, और मैंने आके यहाँ पे लिखा कि भाई आई वांट चिकन पिज़्ज़ा, और मैंने एंटर किया, तो इसको चिकन पिक कर लेना चाहिए बट ये कर नहीं रहा, आई एम नॉट श्योर वाई। मैं डबल क्लिक करके इसको खुद से ही मैंने कहा फ्लेवर, तो ये पिज़्ज़ा फ्लेवर यहाँ पे पकड़ में आ गया, ठीक है जी। तो ये पकड़ में आ गया, जैसे ही इसको पकड़ में आ गया, नीचे यहाँ पे मेंशन हो गया, इसको मैंने कहा ये रिक्वायर्ड है, और मैंने कहा भाई व्हाट फ्लेवर would you like me to send you, would you like to have, I think this is a better word, what flavor would you like to have, okay, ठीक है, which one would you prefer, अच्छा we have chicken, फजीता और रैंच, ठीक है, योर ऑप्शंस आर, और ये चिकन, फजीता एंड रैंच मैंने यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है जी। मैंने 2 वेरिएंट लिख दिए एक ही क्वेश्चन का, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा मुझसे बदल बदल के पूछेगा, ताकि थोड़ा सा मुझे फ़ील हो कि अच्छा यार कोई मतलब बिल्कुल ही मशीन सी किसी घिसी पट्टी मशीन से सर तो नहीं मार रहा मैं, ऐसा फील ना हो मुझे। अच्छा, तो मैंने 3 पैरामीटर यूज़र से कलेक्ट कर लिए हैं, और हमारे पास अभी इसको ट्राई करते हैं, हम सेव कर चुके हैं हम इसको। अच्छा, जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो अभी तो चूँकि हमारे पास एक ही इंटेंट है तो फ़ौरन से ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही है, अदरवाइज़ क्या होता है ये गियर आइकन ना घूमता है और ये ट्रेनिंग लिखा हुआ रहा होता है कि ट्रेन हो रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेन कर रहा होता है। अच्छा, ऑन अदर एंड अगर हम इसको मैनुअली जाके यहाँ से ट्रेन करना चाहें तो यहाँ पे भी ना इसके एक बटन होता है ML सेटिंग, और ये ट्रेन का बटन है, तो मैं यहाँ से ट्रेन का बटन दबा के भी इसकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करवा सकता हूँ। ये ट्रेनिंग इसकी स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया, तो ये दोबारा से ट्रेन हो रहा है। मिसाल के तौर पे सारे इंटेंट मैंने बना लिए हैं, बट किसी वजह से मुझे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे से ट्रेनिंग दोबारा कर सकता हूँ। तो आपने नोट किया इसको 2 से 3 सेकंड लगे या 5 सेकंड इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना कुछ ट्रेनिंग फ्रेजेस एहतियातन इसमें और ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा एक ही जुमले में तीनों पैरामीटर्स दे देता है कि प्लीज़ नोट माई ऑर्डर फॉर 3 लार्ज फजीता पिज़्ज़ा, एंटर। अब आपने नोट किया तीनों को इसने एक ही दफ़ा में पकड़ लिया, लेकिन ये पहले नहीं पकड़ रहा था, अभी इसने पकड़ लिया। तो थोड़ा सा ग्लिच कभी कभी करता है, बट आपको माइंड नहीं करना है, आपको बस इसके साथ लगे रहना है, ठीक है।
अच्छा, अगर 2 पैरामीटर देता है कोई बंदा तो मैं कुछ एहतियातन ऐड कर रहा हूँ। वैसे तो ये अभी भी पकड़ रहा है इसको, अभी भी अगर मैं दे रहा था तो इसको पिक कर पा रहा था ये, बट बेहतर ये है कि मैं एहतियातन इसको मज़ीद यूज़र अटरेंसेस कुछ दे दूँगा। अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ कि गिव मी लार्ज फजीता पिज़्ज़ा। ओके, अच्छा, लार्ज इसको पता नहीं चला, बट मैं बता देता हूँ लार्ज क्या है। मैं बता देता हूँ कि लार्ज है साइज़। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको कुछ मज़ीद 1-2 अटरेंसेस दे दिए, सॉरी 1-2 ट्रेनिंग फ्रेजेस दे दिए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी इसकी है वही बोलनी चाहिए हमें। तो अलेक्सा में अटरेंसेस कहते हैं, इसमें ट्रेनिंग फ्रेजेस कहते हैं, तो हम ट्रेनिंग फ्रेजेस ही बोलेंगे जो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। अच्छा जी, तो अब तो हो गई हमारी यहाँ तक की बात कि एंटिटीज़ को हमने काइंड ऑफ कवर कर लिया। ठीक है, हमने एक जो पहले से मौजूद एंटिटीज़ थी उनको भी इस्तेमाल करके देख लिया, और हमने ख़ुद की भी 2 अदद हमने ख़ुद की एंटिटी भी बना ली है, जो कि कौन कौन सी एंटिटी है, साइज़ और फ्लेवर की। ठीक है जी, तो हमने एंटिटी को आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, और अब हम क्या करते हैं आगे, हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमारे पास है फुलफ़िलमेंट। ठीक है जी, अब फुलफ़िलमेंट क्या चीज़ है, फुलफ़िलमेंट ये चीज़ है कि जब भाई ये तमाम पैरामीटर्स मैंने कलेक्ट कर लिए, अब इन तमाम पैरामीटर्स को उठा के मैंने भेजना है एक अदद सर्वर पे। ठीक है, जहाँ पे इसको इसके साथ मज़ीद कोई प्रोसेसिंग की जा सके। मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है अब ये एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है बंदा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको डेटाबेस में नोट करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो डेटाबेस में मैं नोट कैसे करवाऊँगा, तो मैं कहीं ना कहीं इसको किसी सर्वर पे मुझे भेजना होगा इस तमाम डेटा को। जैसा कि हम अलेक्सा में भी हम पहले देख चुके हैं कि वहाँ पे कोड उनका एक अपना होता है लैम्डा फंक्शन, वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें ये फुलफ़िलमेंट जो है वो असल में यही है काम, कि हम क्या करते हैं, इस पूरे पैरामीटर को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उठा के भेज देते हैं कोड में। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टैटिक रिस्पॉन्सेज हैं ये हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम इसको पूरे को उठा के भेजने लगे हैं कोड में। वेल, अगर मैं स्टैटिक रिस्पांस देना चाहूँ तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर 5, सॉरी साइज़ मुझे लिखना था यहाँ पे, साइज़। ठीक है, यहाँ पे 5, 4, 10 जो भी बंदे ने बोला होगा वो आ जाएगा। हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर 5 लार्ज, ठीक है, फजीता पिज़्ज़ा। ओके, तो ये मेरा स्टैटिक रिस्पांस हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अभी ये हम चेक तो कर लेते हैं यहाँ पे। हाय, गिव मी स्मॉल पिज़्ज़ा, हाउ many पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू ऑर्डर। ओके, लेट्स सेंड मी ओनली 1। ठीक है जी, 1 इसको पता चल गया। विच वन वुड यू लाइक टू प्रेफर, चिकन फजीता और रेंच। ठीक है, मैंने कहा जी रेंच इज़ बेटर। ठीक है, तो रेंच पता चल गया इसको, और रेंच पता चलने के बाद इसने क्या बोला कि हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर स्मॉल रेंच पिज़्ज़ा। ये स्मॉल डबल क्यों हो गया, अच्छा यहाँ मैंने डबल किया ना, जब भी तो डबल हो गया। ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर डबल कर दिया था, तो वहाँ पे भी डबल लिखा हुआ आ गया। स्मॉल 5 स्मॉल था ना, तो यहाँ पे मुझे साइज़ लिखना था ना, साइज़ और सॉरी QTY मुझे चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ताकि मुझे ये क्या बोलता, 5 स्मॉल फजीता पिज़्ज़ा, बट मैंने साइज़ को डबल डबल कर दिया था, तो वो स्मॉल स्मॉल 2 बार आ गया। ठीक है, मुझे पहले वाले पे क्वांटिटी चाहिए था। वेल, तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ कि 7 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा। तो इसको भाई ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, और इसने कहा 7 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा का आपका ऑर्डर ये रहा।
आपके सामने, बट दिस इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी चीज़ को मुझे लेकर जाना पड़ेगा अपने सर्वर पे, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से फुलफिलमेंट को इनेबल करना होगा। मैं क्या बोलूँगा कि इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट, ठीक है, कि जब भी ये इंटेंट हो, यहाँ से तमाम पैरामीटर्स को कलेक्ट करने के बाद आप रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेज दो, वेबहुक कॉल के लिए भेज दो। और यहाँ पे मैं इसको करके सेव कर देता हूँ। यहाँ तक मेरा इस इंटेंट का काम कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ साइड में फुलफिलमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। नंबर 1 ऑप्शन है मेरे पास वेबहुक, कि मैं अपना कोई ख़ुद का सर्वर लिखूँ Express.js पे या हरिको पे, उसको डिप्लॉय करूँ, और मैं उसका लिंक यहाँ पे लगा दूँ। इनेबल करूँगा तो ये लिंक लगाने का ऑप्शन आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि इनलाइन एडिटर इनका मौजूद है, जैसे हमने अलेक्सा में भी देखा था कि यहीं पे ही कोड लिख के हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने देख लिया कि ये जो क्योंकि ये इनलाइन एडिटर गूगल क्लाउड फंक्शन से कनेक्टेड है, गूगल क्लाउड फंक्शन असल में इसके बैकएंड पे चल रहा है इस इनलाइन एडिटर के, तो वो जो है पेड है। और वो जो है कहाँ लेके चला गया मुझे ये, इसको मुझे शायद ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा। ये हो क्या रहा है इसके साथ, मैं क्रॉस कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। मुझे इसको ज़बरदस्ती कैसे हटाना पड़ेगा, ऐसे करके मैं हटाना पड़ेगा इसको, डिलीट। अरे सभी गायब हो गया। पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से डिसेबल हो गया। तो आपने देखा कि हमें इस इनलाइन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बिलिंग प्लान को इनेबल करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि हम क्या करें, अपना ख़ुद का एक Express.js का सर्वर लिखें, और हमारा ये जो इंटेंट है, जैसे ही ये सारे पैरामीटर्स कलेक्ट हो जाएं, तो हम क्या करें, उस रिक्वेस्ट को उठा के अपने क्या कहते हैं, हम Express.js के सर्वर पे उसको हम भेज दें, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, सर्वर लिखने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम क्लास जैसे ही शुरू करेंगे, हम एक हेलो वर्ल्ड सर्वर लिखेंगे, जो हम एक्सप्रेस का पहले भी कई दफ़ा लिख चुके हैं, और हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने डायलॉग फ्लो के साथ। और जो आज हमने इंटेंट बनाया है, उसका जो भी पैरामीटर्स कलेक्ट हुए हैं उस इंटेंट के अंदर, वो हम Express.js के सर्वर पे लाके उसको कंसोल करवा देंगे, और होपफुली उसको फिर हम डेटाबेस में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेटाबेस में जैसे ही वो चला जाएगा, तो हमारा एंड टू एंड एक इंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, और एंड देन सो ऑन, जो हमारी अब नेक्स्ट चीज़ें हैं फिर कोर्स आउटलाइन में हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। चलें जी, फिर मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बाय।